करेंगे भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा स्टैटिस्टिक्स के बारे में। जैसा कि आप जानती हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां हर पार्टी अपने तर्ज पे ज़ोरों शोर से करते हुए नज़र आ रही है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 से भी ज़ायद नेताओं के टिकट इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान कट सकते हैं और पहली लिस्ट बहुत जल्द जो है तो लोकसभा चुनाव को लेकर मंजर आम पर आने वाली है। ये तमाम तर चीज़ें होने वाली है और हिंदुस्तान के अंदर जो इसको जनता को खास करके मैं आपको बता दूं कि इसका बेसब्री से इंतज़ार है और साथ ही साथ उन नेताओं को जिनको कहीं ना कहीं ये भनक लग चुकी है कि जो है तो उनका लोकसभा चुनाव के लिए टिकट कटने वाला है, तो ये काफ़ी जो है तो उनके लिए सोचने समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर नेताओं के बीच में जो है तो टिकट को लेकर भगदड़ मच सकती है और कुछ नेता ऐसे ज़रूर है जो इंडिया गठबंधन के अंदर वापसी कर सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस के ज़रिए वापसी करो, आरजेडी के ज़रिए वापसी करो, आम आदमी पार्टी के ज़रिए से वापसी कर सकते हैं या फिर तमाम तरह अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के ज़रिए वो अपनी जो है तो लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी रणनीति के लिए लड़ने के लिए किसी ना किसी तरीके से वापसी कर सकते हैं। दूसरी तरफ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी तादाद में जिस तरह से खबरें मिल रही हैं वो अपने नेताओं को क्यों बिठा रही है। जो खासदार है फिलहाल रनिंग खासदार ऐसा पहले भी कई बार हुआ है लोकसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव के अंदर और बहुत सारी जगहों पर जहां पर रनिंग सिटिंग एमएलए हो या सिटिंग खासदार हो उसको जो है तो पार्टी ने लिफ्ट किया है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर आप जानते हैं, कांग्रेस गठबंधन के बारे में आप जानते हैं कि कितना मजबूत स्थिति में है वो और कितनी कमज़ोर स्थिति में, ये इसके ऊपर हम अभी इस स्टूडियो में बात नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, गोदी मीडिया की अगर बात करें और तमाम तर जिस तरह से शोबे हैं जो लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं, इन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम यही सोच सकते हैं कि इतनी ज़्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई में मजबूत है तो इसके चलते यहाँ पर दोस्तों क्यों कर जो है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन जो है तो ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं कि उनके नेताओं को ही उनको लिफ्ट कर देना पड़ रहा है, यानी कि छोड़ना पड़ रहा है। अब तक के दोस्तों ये कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया खुद जो भारतीय जनता पार्टी का जिसको हम कहते हैं समर्थन में चलता है, वो मीडिया खुद दोस्तों मैं आपको बता दूं किसी ना किसी तरीके से ये दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस साल लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं उस लोकसभा चुनाव के अंदर जो है तो वो दर्जन भर, दोस्तों मैं आपको बता दूं, या दर्जन भर से जायद, ये 100 के करीब करीब के आंकड़े बताए जा रहे हैं। 100 का आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता है, शायद जो है तो गोदी मीडिया को हमेशा से ज़्यादा बतलाने की ज़रूरत है तो ज़्यादा बतलाता है, तो उस तरह से जो है तो इस बार भी जो है तो एक्साइटमेंट में 100 का आंकड़ा बता रहा है, कहीं 70, कहीं 40 ऐसे भी आंकड़े आ रहे हैं। इन नेताओं को छोड़ना, इसका मतलब दोस्तों मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बात जान चुकी है कि ये नेता के दम पर अगर हम 400 का आंकड़ा लेकर चलते हैं तो कई जो है तो नुकसान हो सकता है। अब की बार 400 पार का जो नारा दिया गया है वो कुछ ना कुछ सोच समझ कर दिया गया है, कहीं 370 का नारा दिया जा रहा है तो कई कुछ नारे दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए तो साउथ पूरी तरह से, एक तरह से हम यूँ भी कह सकते हैं कि साफ है। वहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटका के अंदर एक दुक्का जो है तो नेता इनका मजबूत ज़रूर नज़र आ रहा है। आंध्र प्रदेश हो गया, वहाँ पर टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी से गठबंधन की बातें ज़रूर चल रही हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो है तो आंध्रा पूरी तरह से साफ है, तेलंगाना के अंदर ये हाफ है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के अंदर जो है तो इनका, तो साउथ के अंदर जितनी सीटें आती हैं तकरीबन दोस्तों 545 जो 43 सीटें जो हमारी है देश के अंदर, तो उन सीटों में से तकरीबन 100 सीटें इन एरियाज़ के अंदर हो जाती है। तो 400 सीटें में से 400 सीट अगर ऊपर की हम बात करें तो वहाँ पर वेस्ट बंगाल भी है,
जहाँ पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों का ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुपड़ा साफ है। महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं, 48 सीटों में से 7 सीटें भी निकलना इनकी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से शरद पवार यहाँ पर जो तो फील्डिंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के नेतागण भी जिस तरह से फील्डिंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे और तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज, तो 7 सीटें यहाँ पर भी निकलना मुश्किल है। यानी कि यहाँ पर भी 48 सीटों में से 7 सीटें यानी कि 40-41 सीटें हाथ में से जा रही है। आरजेडी के लिए, बिहार के लिए अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, झारखंड के अंदर कुछ ऐसा ही है, उड़ीसा के अंदर कुछ ऐसा ही है। अब बचता है दोस्तों मैं बता दूं जो सेंट्रल हिंदुस्तान हमारा जो इम्पोर्टेंट एक तरह से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये मजबूत है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोकल पार्टीज के साथ अगर कभी गठबंधन हो जाता है तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर दोस्तों कांटे की टक्कर है। आरजेडी यहाँ पर है, जनता दल यूनाइटेड भी जो तो अपने सीट लेंगे, और जनता दल यूनाइटेड का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब वो किसकी तरफ चले जाए। बिहार के अंदर अच्छी खासी सीटें हैं, 70-75 सीटें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये अर्जित कर सकते हैं, मेहनत करने की सख्त ज़रूरत है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं राजस्थान होता है, मध्य प्रदेश होता है, और ये तमाम तर पॉलिटिकल चीज स्टेटों को अगर देखा जाए तो ये 400 सीटें तो नहीं लाकर दे सकती। तो फिर 400 सीटें जिस तरह से जो है तो नारा दिया जा रहा है, तो किस बेस पे दिया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो जिस तरह से मैं बता दूं दिग्विजय सिंह लगातार इसके ऊपर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और तमाम तर जो है तो सामाजिक संगठन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के भरोसे पे इस तरह का नारे दिए जा रहे हैं, ये बातें कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई में अब ऐसी पार्टी बन चुकी है जो 400 सीटें अर्जित कर सकती है? नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की अगर बात करें और तमाम तर दलों की अगर बात करें तो ये तमाम तर जो है तो दल 400 सीट अर्जित फिलहाल हिंदुस्तान के अंदर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वजह साफ है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जहां पर ना कांग्रेस को एक्सेप्ट किया जाता है और ना ही भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट किया जाता है, और कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ना जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ है वहाँ, और ना ही बीजेपी के गठबंधन के साथ है। तो ये सेल्फ इनकी अपनी अलग से पॉलिटिक्स चल रही है भैया नॉर्थ ईस्ट के अंदर। टीएमसी की भी बात अगर हम करें वेस्ट बंगाल के अंदर, आज ये कांग्रेस के साथ दिख रही है, तो कल कांग्रेस के साथ खड़े होगी या नहीं होगी खुद कांग्रेस को पता नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें देखकर यही लगता है कि साउथ वेस्ट जो नॉर्थ ईस्ट और बंगाल, ये पट्टा जो जा रहा है आंध्रा बीजेडी यानी कि उड़ीसा, उसके बाद ये आता है तमिलनाडु, केरल, फिर कर्नाटक, फिर पौंडीचेरी भी हम उसमें एक सीट मिला लेते हैं, दूसरा फिर जाता है ये तेलंगाना होते हुए। तो ये ऐसा पट्टा जो भारत के अंदर जो बन रहा है, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर है भैया, ये सोचने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है। इन स्टेटों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ना कभी सरकार रही है, अभी तमिलनाडु की बात करें हम, केरल की बात करें हम, तो यहाँ पर जो ना सरकार रही है ना स्टेट के अंदर जो है तो उनकी स्टेक होल्डर जिसको हम कह सकते हैं वो मजबूत नेता के तौर पे रहे। तो तमाम तर चीज़ें हैं यहाँ पर दोस्तों। मैं बता दूं कि कई 100 के करीब करीब या 70 के करीब करीब या 30 के करीब करीब जितने भी नेताओं की टिकट कटने वाले हैं वो तो आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की कट कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।